तो आई एम वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी। आपको आंखों से बोलना है, बेसिकली आपकी आंखें बताएंगी कि आप क्या फील कर रहे हो। कार्तिक इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बहुत सुलझे हुए एक्टर हैं। सो इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन जो हमारी फिल्म का है वो अनीस बाज़मी साहब हैं। और जी सबसे पहले तो वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू। कमाल का रोल है आपका और कमाल के आप दिख रहे हैं उसमें, काफ़ी अलग अंदाज में आप नज़र आ रहे हैं। इस बार हमने जो अमर को जो देखा है इस बार अलग ही एक अंदाज में नज़र आ रहे हैं अमर। उसके बारे में बताइए सबसे पहले तो किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको इस कैरेक्टर के लिए, इस फिल्म के लिए, एंड क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आगे आ गए हैं अभी तक। फ़ोन नॉन स्टॉप बज रहे हैं मेरे। जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो मेरे जानने वाले दूर दूर के लोग जो कभी फ़ोन नहीं करते थे, उनके फ़ोन आ रहे हैं। आई थिंक अमेजिंग रिस्पॉन्स। आई मीन द फिगर्स आपके सामने हैं। आज कल थर्ड डे ख़त्म हुआ है, 56 करोड़ ऑलरेडी। आई थिंक द फिल्म इज़ डूइंग फैंटास्टिकली वेल। सो इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन जो हमारी फिल्म का है वो अनीस बाज़मी साहब हैं, जो कैप्टन ऑफ द शिप हैं, जिन्होंने कमाल कमाल का सबको होल्ड किया था। कमाल का एक माहौल बनाया था सेट पर हर बार। और 2.5 साल लग गए फिल्म को बनते बनते, बिकॉज 1 साल तो पूरा कोविड ने ख़राब कर दिया। उसके बाद मैं, मुझे और कार्तिक और कुछ और लोगों को कोविड-19 हो गया, और आई थिंक उससे भी डिले हो गई पिक्चर। अल्टीमेटली हमको लग रहा था कि अब कुछ ना हो, अल्टीमेटली और फिल्म शूट हो जाए, और जो भी होता है ऊपर वाला अच्छा ही करता है। और मुझे लगता है कि जो रिस्पॉन्स आज, अनफॉर्चुनेटली इन द पास्ट 4 पिक्चरें हमारी बहुत बड़ी पिक्चरें नहीं चली, और एक बहुत थोड़ा सा एक सैड माहौल था हमारे बॉलीवुड में, यू नो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन थैंक गॉड भूल भुलैया वो पिक्चर थी जिसने फिर से एक बहुत ही खुशी का माहौल दौड़ा दिया हमारी इंडस्ट्री में। और आई थैंक ऑलमाइटी गॉड एंड एंटायर टीम, माय प्रोड्यूसर मुराद खेतानी, हु इज़ एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हमारे हैं जिन्होंने कभी किसी भी चीज़ की हमें कोई कमी नहीं होने दी, और हर तरह से फिल्म को सपोर्ट किया है। चाहे फिल्म को इतने साल लग गए, प्रोड्यूसर टूट जाता है, मुराद भाई एकदम सॉलिड खड़े थे हमारे जी कि यू नो अनीस भाई के साथ बातें करते मैंने सुना है कि यू नो अनीस भाई आप फिक्र मत कीजिए, भले टाइम लग गया लेकिन हमको फिल्म पे बहुत भरोसा है। इवन हमारे भूषण कुमार साहब टी सीरीज़ के, वो भी कभी कभार एक आध बार बीच में आए, तभी उन्होंने कहा कि डोंट वरी, जस्ट कैरी ऑन। सो यू नो आई थिंक एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर का होता है, तो हमारा तो कॉन्फिडेंस फिर होना ही होना है। सो एवरीबडी, कार्तिक, कियारा, तबू, राजपाल, अश्विनी कालसेकर या संजय मिश्रा, हम लोग सब लोग बेसिकली फुल चार्ज होते थे सेट पे। कभी ऐसा लगा नहीं कि इतना वक्त गुजर गया है पिक्चर बनते बनते। तो जब भी हमारा सेट पहले लगा था लखनऊ में, हम लोग एक्चुअल मोहम्मदाबाद में शूटिंग कर रहे थे, लखनऊ से 3 घंटे की ड्राइव है। वहाँ पर एक बड़ा पुराना 500 साल पुराना महल है जो थोड़ा सा हॉन्टेड दिखता है, तो वहाँ शूटिंग शुरू की। बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल, एकदम परफेक्ट माहौल वहाँ पे था। एक डरावने महल का, उनका जो बड़ा गेट वेट, ये वो पुराना एकदम लग रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो कुछ पोर्शन हमारे वहाँ शूट हुए, उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद हमको लगा कि ये चलो खुल जाएगा, उसमें पूरा साल निकल गया। उसके बाद बाकी एक्टरों की डेटें उथल पुथल हो गई सबकी, कोई और कुछ कर रहा है, कोई कुछ कहीं कहीं कर गया। उसके बाद डेटें मिली तो हम लोग कोविड पॉजिटिव हो गए। उसके बाद फिर डेटें उथल पुथल हो गई, और फिर जब डेटें मिली अल्टीमेटली सितंबर में जाके, फिर ये फिल्म सितंबर लास्ट में फिल्म पूरी हुई। लास्ट दिन मुझे याद है, फिल्म की लास्ट डे की शूटिंग थी, 24 घंटे शूट चला। कैन यू बिलीव, 24 घंटे शूट चला है। सब लोग थक गए थे लास्ट में, लेकिन ऑन स्क्रीन जब एक्शन बोलते थे तो सब लोग एकदम चार्ज होकर बैठ जाते थे कि नहीं नहीं यार, लास्ट दिन है, सब कुछ और जोर लगाना है। कभी ऐसा लगा नहीं कि इतना वक्त गुजर गया पिक्चर बनते बनते। तो एक माहौल ज़बरदस्त था, एक पॉजिटिव एनर्जी जो हम सब में थी, एक बिलीफ था इस पिक्चर में। क्योंकि जो पहला भूल भुलैया थी वो अपने आप में एक लेजेंडरी पिक्चर है, बहुत बहुत बड़ी हिट थी। अक्षय सर ने बहुत ब्रिलियंट काम किया था, अमेजिंग एक्टर है वो। और प्रियदर्शन साहब का तो क्या कहना है, वो तो डायरेक्टर ही एक कमाल के लेवल के हैं। और जो गाने थे उसके, जो सुपर मेरे ढोलना और हरे राम हरे कृष्णा, ये जो गाने हमने भी इसमें लिए थे, तो आई थिंक वो एक बहुत पॉजिटिव माहौल ऑल ओवर था। तो हमको कभी ऐसा लगा नहीं कि ये 2020 में जनवरी में फिल्म शुरू हुई, आई थिंक दिसंबर में शुरू हुई 19 में, और 2000 हम लोग 21 तक सितंबर में शूटिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 साल तक। ऐसा कभी लगा नहीं। सो आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माई प्रोड्यूसर, माई डायरेक्टर। ओके, इस किरदार से कहीं ना कहीं आपने अपने फैंस को बड़ा शौक कर दिया है। आप कितना शौक हुए जब ये किरदार आप तक पहुँचा? जब मेरे पास ही आया रोल, तब मुझे बताया गया था कि यू नो एक बड़े महल का, राजस्थान के बहुत बड़े राजा का बेटा कुंवर है ये,
और ये बहुत क्रूशियल है, कहानी का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि अब तो सबको पता चल गया। तो मैं बोलूँगा कि तब्बू जो डबल रोल में है, पहले मना कर दिया था किसी को बोलने के डबल रोल में है, जो दो तब्बू है अंजुलिका और मंजुलिका, जो भी एक ये भूल भुलैया कहते एक ट्रेडमार्क नाम हो गया है। अंजुलिका मंजुलिका इज़ अ बिग पार्ट ऑफ भूल भुलैया। सो ये दोनों तुमसे प्यार करती हैं और दोनों में से एक किसी को मारेगा और उसी पर कहानी घूमेगी कि ये क्यों, किसने किसको मारा, एक बहन ने दूसरी ट्विन सिस्टर को क्यों मारा और लड़ाई किस लिए हो रही है। तो मेन बेस ऑफ द स्टोरी वॉज कुंवर एंड मंजुलिका एंड अंजुलिकाज ट्रायंगल लव स्टोरी बेसिकली। आपने फिल्म देखी हो तो सेकंड हाफ में देखा होगा आपने, जो लास्ट में रिवील करती है कि क्यों बे तूने ऐसा किया। तो आई थिंक इट्स अबाउट दैट। तो मुझे लगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा है, बट एक फिल्म ड्राइवर होता है एक्टरों में, जो वो फिल्म की एक कहानी जिसके थ्रू बोली जाती है, दैट इज़ कार्तिक आर्यन एंड ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। कार्तिक इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बहुत सुलझे हुए एक्टर हैं, इतनी कम उम्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो आई थिंक ही इज़ होल्डिंग द फोर्ट वेरी वेल। कियारा इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। तब्बू का तो कहने ही क्या है, मतलब शी इज़ नेशनल अवार्ड विनर, इसके आगे क्या बोलें। तो आई थिंक इतने सारे लोगों के साथ इतना अच्छा माहौल बना था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे जब मेरे पास ये फिल्म आई, ये सब नाम थे पहले से, और अनीस भाई ने जब मुझे कहा कि अगर तुम्हें ये करना है, ये रोल है, तो उनको तो ना बोलना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। अनीस भाई के साथ मैंने पहले भी काम किया था, इट्स माई लाइफ फिल्म थी मेरी, बोनी कपूर जी की प्रोड्यूस की हुई, नाना पाटेकर, हरमन बावेजा, हम लोग सब थे उस फिल्म में, जेनिलिया डिसोजा। आई थिंक इट्स अ गुड फिल्म। तो उसके बाद इनकी ये फिल्म आई मेरे पास, तो रोल अच्छा था, कुंवर सा का रोल था, जो आधी पिक्चर में व्हीलचेयर पे है और आधे फ्लैशबैक्स में उसके पूरे सीन से कि ऐसा कैसे हुआ। एक जो पब्लिक को जस्टिफिकेशन देने वाली बात है, तो वहाँ पर जब जस्टिफिकेशन आता है तो कुंवर इज़ थ्रू आउट देयर विद तब्बू। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी डिफरेंट, वेरी चैलेंजिंग रोल इन द वे, बिकॉज यू नो मेरे पर छोड़ा गया था कि एक पैरालाइज बंदा किस हद तक मैं प्ले करूँ, ये मुझे अनीस भाई ने मेरे पे छोड़ दिया था कि तुमको कितना दिखाना, कितना डिस्टॉर्ट करना है अपने आप को या अपनी बॉडी को, और कैसे आप व्हीलचेयर पे बैठोगे, कैसे आप गिरोगे, कैसे आप बिहेव करोगे, आपकी मैनरिज्म आप कैसे एक्सप्रेस करोगे कि विदाउट बोले, विदाउट हिले डुले आपको आँखों से बोलना है। बेसिकली आपकी आंखें बताएंगी कि आप क्या फील कर रहे हो। तो ये जब होता है, जब क्योंकि एक्टर हमेशा अपने शब्दों का सहारा लेता है, आंखों के साथ साथ एक्सप्रेशन का सहारा लेता है, अपने बॉडी मूवमेंट जेस्चर का सहारा लेता है। यहाँ पर मुझे रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ मुझे ये भी बताना था कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो मेरी आंखों से आंसू कितने गिरने चाहिए, कब गिरने चाहिए, आंखों की एक्सप्रेशन कम होना, छोटा होना, बड़ा होना, ये अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर फॉर मी, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कभी काम नहीं किया कि मैं सिर्फ आंखों से बात करूँ। हाँ, जब फ्लैशबैक में था तब मेरी कुछ लाइन्स थी, वो तो ईजी था, लेकिन ये जो व्हीलचेयर वाला पोर्शन था मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। काफ़ी हद तक मुझे अनीस भाई ने से डिस्कस करने के बाद हमने डिसाइड किया कि इस बार कुछ ज़्यादा मुंह टेढ़ा वेढ़ा या बॉडी वैसी नहीं करेंगे। एक सिंपलिस्टिक जो मैंने काफ़ी लोगों को ऑनलाइन देखा भी है कि जो गिर जाते हैं ऊपर से नीचे हाइट से और पैरालाइज होते हैं, जो नहीं मरते हैं, तो उनकी ये पूरी जो बैकबोन नीचे होती है वो एकदम पैरालाइज हो जाती है, तो वो हिल ही नहीं पाते। और हालांकि जब यहाँ से जब होता है तो उनका फेस अटक जाता है, ये कुछ नहीं हिलता, सिर्फ आंखें हिलती हैं ऐसे ऐसे। तो दैट वाज वन कहीं देखा था, तो वो एक मैंने पकड़ा कि ज़्यादा डिस्टॉर्ट ना करते हो, क्योंकि ऑडियंस वांट्स टू सी अ प्रॉपर फेस, दे डोंट वांट टू सी ऐसे कुछ टेढ़े मेढ़े टाइप्स, दे डोंट लाइक इट एनी मोर। आई थिंक बिकॉज यंग जनरेशन है, उनको ये शायद ना पसंद आए, तो एक डिसाइड किया कि हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो उसके बाद तो और डिफिकल्ट बन गया था, क्योंकि अगर कोई ऐसे करके बैठा है तो लगता है बेचारा कितना दुखी दिख रहा है, तो अगर ऐसे ही बैठा है और तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि ना हिल पाए। तो आई लव्ड इट। अनीस भाई हेल्प मी थ्रू आउट, सो डिफिकल्ट था लेकिन आई एन्जॉय। जैसे अनीस भाई का ये मेरे पास ऑफर आया, तो मुझे जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि मैंने ये देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है, आप किसके एंगल से, किसके जरिए आप कहानी बता रहे हैं, वो इमटेरियल है मेरे लिए। इस स्टोरी के अंदर मेरा कितना महत्व है। यहाँ पर यह था कि दोनों जिस वजह से ये पिक्चर बनी है, जिस वजह से ये कहानी बनी है, वो ये दो अंजुलिका मंजुलिका है। भूल भुलैया बोलेंगे तो अंजुलिका मंजुलिका, और कुछ नहीं है ना।
और इसमें किसने किसको मारा, क्यों मारा, वो क्यों मारा मैं हूं ना, तो आई एम वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टोरी, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी. सो इनिशियली इसीलिए जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मेरा 10 दिन का काम था सिर्फ, वो काम बढ़ के 40 दिन का हो गया. बिकॉज एनी समवेयर वाइल डेवलपिंग द स्टोरी दे रियलाइज कि नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वी कैन नॉट हाइड हिम, हम कहीं इसको छुपा नहीं सकते. तो वो एक मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो गया कि आई वॉज आउट ऑफ 65 days 70 days shoot, I was 40 days. It's one of the primary characters. So I really enjoyed working. I really enjoyed the story. और तो एक एक्टर पर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैंडल करते हो अपने. सच है, एक एक्टर के पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फिल्में भी आती हैं, तो आप क्या लेते हो, कैसे करते हो, आपकी कितनी भूख है, आपकी कितनी डेस्परेशन है, डेस्परेशन इज द वर्ड, कितनी है सबको होती हैं फिल्मों में, हर टीवी वाले को आना है. फिर वो आप क्या उठाते हो, कैसे करते हो, फिर आपके कैसे प्लेस होते हो. तो कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं गलती होती है, कहीं ना कहीं मेकर्स की गलती नहीं है. मैं तो मानता हूँ मेकर्स की कोई भूल नहीं है. इट डिपेंड्स ऑल, दे ऑफ कोर्स ऑल प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स वांट अ बिग फेस इन इवन स्मॉल रोल.